दर्शकों नमस्कार। मैं प्रोफेसर केसी वर्मा, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम वेस्ट कॉलेज भिवानी। रिटायरमेंट के बाद स्वस्थ की शिक्षा देने का कार्य शुरू किया हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं, अब ये श्रृंखला चलेगी। YouTube पर मेरा चैनल आ जाएगा और उसमें आप सभी तरह की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। जैसे एक दुआ है रहीम का, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन सींचो चरण को फूल फले लगाए। तो हमारे पास काफ़ी एक्सटेंसिव मेहनत करने के बाद एक चीज़ आई हमारे पास जिसका नाम टर्किश भाषा में कैफिर कहा गया है। कैफिर कुछ भी नहीं है, ये कुछ दाने होते हैं जो कि मखाने की तरह होते हैं, सॉफ्ट। और ये जो है प्रोबायोटिक है, ये बैक्टीरिया है। इसके अंदर कम से कम 54 आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया हैं और इसके अलावा अनआइडेंटिफाइड बैक्टीरिया भी बहुत हैं। आपको शायद मालूम हो, हमारे शरीर का संचालन हमारी छोटी आंतों से चलता है और छोटी आंतों में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे को जन्म के समय ही माँ की जैसे ही वो बाहर आता है माँ के गर्भ से, तो उसके अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं जो जीवन भर उसके शरीर का संरक्षण करते हैं, पोषण करते हैं और सुरक्षा करते हैं उसकी। आज संसार में इतनी बीमारियां क्यों है? शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, इतनी बीमारियां हो गई जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये सब बीमारियों का कारण हमारी छोटी आंतों के अंदर बैक्टीरिया ना होना है। छोटी आंतों के बैक्टीरिया गए कहाँ? क्यों लोग बीमार होने लगे? सबसे बड़ा कारण उसका एंटीबायोटिक दवाएं हैं जो कि संसार के बहुत से देशों में बंद हो चुकी है, लेकिन हमारे भारत देश में इसका बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है, अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। एक एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं डॉक्टर, दूसरी एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं, कई बार तो 3 एंटीबायोटिक का कोर्स दे देते हैं। जबकि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेट ने कहा था, यू गिव अ राइट कंडीशन टू द बॉडी, बॉडी विल हील इटसेल्फ। लेकिन इन्होंने दवाओं की कंडीशन दे दी जिसके कारण व्यक्ति बीमार रहता है। आप देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, हर एलोपैथी की दवा का साइड इफेक्ट है। कोई भी एलोपैथी की दवा उठा लो उसका साइड इफेक्ट है। तो पहली बीमारी दूर होने का भ्रम देती है और दूसरी बीमारी पैदा कर देती है। इसीलिए हम बीमारियों के चक्र में उलझ गए हैं। दूसरा कारण क्या है कि बहुत सालों से, अब ये मैं नहीं कह सकता डॉक्टर जानबूझ के करते हैं या परिस्थितिवश उनको करना पड़ता है, सिजेरियन बच्चे पैदा करते हैं। सिजेरियन बच्चे जो है उनके अंदर माँ के गट फ्लोरा नहीं जाता है। गट फ्लोरा नहीं जाएगा तो बच्चा जीवन भर जिए तो गा, लेकिन स्वस्थ नहीं जी सकता, हेल्दी नहीं जी सकता, क्योंकि माँ का गट बायोटा जो है उसके अंदर गया ही नहीं है। अब तो सिजेरियन के भी सिजेरियन होने लगे हैं। तो कुल मिलाकर आज का खान पान, जीवन शैली, एंटीबायोटिक, अन्य दवाएं मनुष्य को बीमार कर रही है, ठीक नहीं कर रही। नित्य प्रति नई दवाएं आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो डॉक्टर आपको स्टैटिन देता है। स्टैटिन से क्या होता है? साइड इफेक्ट दीजिए कि ये लीवर को डैमेज कर सकती है। तो आपने कोलेस्ट्रॉल तो कम हुआ, लेकिन आपका मेन ऑर्गन जो लीवर है उसके अंदर भी भयंकर डैमेज आ गया। तो इसलिए इन दवाओं से पीछा छूट जाए, इसलिए मैं इस कैफिर के बारे में, जो कि मखाने की तरह प्रोबायोटिक है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। अब दर्शकों, आप जानना चाहोगे कि ये कैफिर हमारे पास आया कैसे। इस कैफिर का इतिहास 6000 साल पुराना है, जिसका हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कर्केशियस माउंटेन है रशिया और यूरोप के देशों के बीच में। वहाँ पर जनजाति रहती थी। वो दूध को इकट्ठा करने के लिए भेड़ बकरियों की मशक बना लेते, खाल की, और उसके अंदर दूध रखते थे। और स्किन में बैक्टीरिया है, आपकी हमारी किसी की स्किन में बैक्टीरिया है। इसके बैक्टीरिया के कारण ही हमारी स्किन जिंदा रहती है। वो बैक्टीरिया दूध में चले गए और वो दानों का स्वरूप उन्होंने ले लिया। बाद में ये टर्किश भाषा में केफिर ग्रेन कहलाए। वो लोग क्या करते थे, उसका दूध पीते तो वो अट्ठे कट्ठे हो गए, बड़े मजबूत, हड्डियाँ मजबूत, उम्र हो गई 100 150 साल तक वो जीते थे।
इसकी चर्चाएं और दूसरे देशों तक दूर दूर तक फैली और ये बात 1906 में रशिया में जब फिजिशियन की एसोसिएशन बनी, उन्होंने इस पर खोज करना चालू किया। उन्होंने इस ग्रेन को वहाँ से किसी भी तरह से प्राप्त किया, इस पर खोज की गई। 1908 में इसकी खोज का एक नोबेल प्राइज़ भी मिला और उसके बाद ये रशिया में फैला, यूरोप के देशों में फैला। यूरोप के तो बहुत से देशों में ये आज भी राष्ट्रीय पेय है और अब सारे संसार में फैल गया। भारत में इसका अभी उद्भव हुआ है और जब ये मेरे पास आया, मैं इसकी गहराई में उतर गया। मैंने बहुत खोजबीन की कि ये शरीर में बीमारियों को कैसे दूर करता है और इसके दूर करने के सारे कारण और लक्षण वैज्ञानिक आधार पर है। और अब हम चर्चा करेंगे इसमें क्या है, ये जानिए। कैफिर में, कैफिर के अंदर कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फास्फोरस, विटामिन K2, विटामिन C, विटामिन बी की पूरी फैमिली, विटामिन E, ये सब इसके अंदर सम्मिलित है। इसका सेवन जो करता है उसको कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लेने वाले की हड्डियां बहुत मजबूत हो जाती है और उसकी गट्स के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाती है, जो कि शरीर के अंदर किसी भी रोगाणु को, किसी भी अवयव को, किसी भी विषैले तत्व को एंटर ही नहीं करने देते। जब कोई चीज़ रक्त में जाएगी नहीं तो बीमारियां कहाँ से आएगी, ये प्रश्न है। अब हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि ये एक एक बीमारी पर कैफिर किस तरह काम करता है।